कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इनसे उपासक को चाहे जो वैराग्य भाव से है, वो कभी प्रगट में भी ऐसी गलतियां ना कर बैठे। राग का त्याग नहीं हुआ तो देखो सन्यास लेने पर भी राग बना रहना। बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म। ये भगवान की कृपा से नष्ट होता है, भगवान के भजन से नष्ट होता है। वो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, राग रहित होकर सब में भगवत भाव। तो संत वो है जो त्यक्त कर्माणा, और संत वो है जो त्यक्त स्वजन बांधवाहा। या तो हमारे सब स्वजन बांधव हैं या तो कोई नहीं है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शरीर संबंधी पर्सनल कोई नहीं आना चाहिए सामने। जैसे सब वैसे तुम अगर ये भाव रखकर आओगे कि हम आपके शरीर संबंधी हैं, तो यहां किंचन मात्र भी आपको मान नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपके साथ कटुता आपको अनुभव, ऐसा व्यवहार हो। नहीं, संपूर्ण जगत में जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही होना चाहिए। अगर तनिक भी बिगड़ा तो परमार्थ भ्रष्ट करने के लिए देवता लोग इनको प्रेरित करते हैं। ये केवल स्वार्थ के पथिक हैं, ये परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। तुम्हें और अपने को भ्रष्ट करना ये जानते हैं, ऊंचे उठाना नहीं जानते। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो शासन किया जाता है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय प्रभु के परिचय में यही बाहरी रूप और बाहरी संबंध बाधक हैं। अगर गृहस्थ में हो तो भगवत भाव से उनका सेवन करो, और विरक्त में हो तो दूरी बना के रखो। भगवत भाव होते हुए भी दूरी बना के रखो। जैसे सब भजन करे, अगर कोई भजन मार्ग में चला, चलिए आप भी भजन मार्ग में चलिए। संबंध का पोषण, शारीरिक संबंध का पोषण, आप हमारे अमुख हैं इसलिए आपके लिए विशेष आसन, विशेष व्यवस्था। तो गए आप विशेष से, जहां आप विशेष चढ़ना चाहते थे वहीं गए, बहुत देखा है। इसलिए उपासक को त्यक्त स्वजन बांधवाहा। भगवान श्री राम जी महाराज कहते हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरटोरी। यदि आप उधर से उदासीन हो जाएंगे तो भगवान उधर संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत अनन्य भाव से भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान उसके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भी पालन भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में। वैसे तो विश्वम्बर विश्व का पालन करते हैं। मोह से आविष्ट चित्त होकर के किसी भी तरह का जो विरक्त का व्यवहार अपने स्वजन बांधवों से होता है, वो परमार्थ का नाश करने वाला होता है। भगवत भाव से जैसे सबसे, वैसे ही इतना भी विशेषता नहीं होनी चाहिए। वैसे ही व्यवहार, विशेषता भगवत संबंध की होती है, शरीर संबंध की नहीं। माया का जाल है, सावधान होकर। भगवान का आदेश है त्यक्त स्वजन बांधवाहा। हरिवंश महाप्रभु का आदेश है दूरादपास स्वजनान। ये जो स्वजन का वेश रखकर हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करने और हमारे धर्म जो वैराग्य मार्ग है उसको जो भ्रष्ट करने की चेष्टा की जाती है, इससे उपासक सावधान रहे। सब में हमारा ये सब भगवत स्वरूप जगत हमारा परिवार है, क्योंकि हम प्रभु के तो सब प्रभु के जन हैं। ये भाव, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हमारा परिवार, क्योंकि हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक भगवान हैं। वो इस विस्तार रूप से प्राप्त है। अगर कहीं भी तनिक भी राग रख करके तो फिर बंधन देखा है। मदाश्रया कथामृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च, उनको केवल मेरा आश्रय होता है। मदाश्रया, गुरु मंत्र गुरु उपदेश तुम्हारी संपत्ति है। भगवद आश्रय लिया है, जहां दिखाई दे खटपट वहां से निकल पड़े झटपट, राधा राधा राधा। समझ रहे? शिष्य का मतलब क्या है? गुरु की वस्तु को समझो। फकीर का स्वभाव कैसा होता है? जहां हुई खटपट, कमंडल उठाया चल दिए झटपट, कोई मतलब नहीं। मदाश्रया,
भगवद आश्रय। बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, बिल्डिंग का आश्रय नहीं, भोजन का आश्रय नहीं, एकमात्र गुरुदेव के मंत्र उपदेश का आश्रय। गुरु परतंत्र नहीं बनाता, गुरु स्वतंत्र बनाता है। तुम किसी वस्तु व्यक्ति के परतंत्र हो तो गुरु के विधान में नहीं हो, स्वतंत्र। कैसी स्वतंत्रता? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपने शरीर की परवाह, न कल्याण की परवाह, निरंतर भगवदानंद में मस्त। जिधर धक्का लगा कदम बढ़ गए। जय गुरुदेव। पूरा विश्व हमारा गुरुदेव का स्वरूप। ये लड़ाई झगड़ा, ये मकान, रुपया, पैसा का बंटवारा, ये मेरे, ये सब संसारिकता है। नहीं, केवल जीवन यापन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने सुविधाएं की है। न हमारा अधिकार न आपका अधिकार है। जगत की वस्तु जगत में ही रह जाएगी, अपना काम बना लो। हमारे अधिकार में श्यामा श्याम आ जाए, हमारे अधिकार में उनका नाम आ जाए, इतना बल हृदय में हो जाए कि एकमात्र भरोसा लाडली लाल का। मदाश्रया, ये बहुत समझने की बात है। संप्रदाय का प्रचार प्रसार, गुरु की महिमा का विस्तार गुरु के दिए हुए मंत्र और उपासना से होता है, रुपए और पैसे से नहीं होता। रुपए पैसे से प्रचार जो किया जाता है वो हवा में उड़ जाता है। जो जीवनी शक्ति को झोंक दिया जाता है गुरु आज्ञा पर, तो त्रिभुवन में प्रकाशित हो जाता है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो, इसमें कोई डोनेशन काम नहीं करता, इसमें अपना डोनेशन दे दो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। यही तो नहीं जान पा रहे, गुरु की कृपा को नहीं जान पा रहे। गुरु का सच्चा चेला पहलवान होता है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। त्रिभुवन में सिंहवत दहाड़ता घूमता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जो माया का चेला है, जो रुपए पैसे का चेला है, एक दिन व्याख्या की थी कि गुरु पत्नी गामी किसे कहते हैं। हर गुरु की पत्नी थोड़ी होती है, गृहस्थ गुरु की पत्नी हो सकती है। विरक्त की, विरक्त का जो भागवतिक वैभव आंतरिक है उसको ना पा करके प्राकृतिक वैभव जो मायाकृत उनके सामने इकट्ठा हुआ है उसके भोग करने की लालसा रखना, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध है। गुरु की प्राकृतिक जो वैभव एकत्रित हुआ है उसको लक्ष्य में रखकर शिष्य बनना और उसका भोग करके आनंदित होना, यही गुरु पत्नी गामी का लक्षण है। गुरु की आंतरिक संपत्ति श्यामा श्याम, और उस पर हमारा अधिकार है बिना किसी के दिए, क्योंकि गुरुदेव ने नाम और मंत्र के रूप में दे दिया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है इस बात को समझिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मदाश्रया भगवदाश्रय। कभी भी जीवन में याद रखे, जो भी विरक्त जन है, जो अगर तुमने किसी बिल्डिंग का आश्रय जीवन में माना, रुपए पैसे का आश्रय माना, भोगों का आश्रय माना, तो तुम एक दिन निराश्रित हो जाओगे। एक दिन तुम सोचोगे अब क्या करें। ऐसे तुम्हें नहीं बनना। ऐसे जहां राखो ता रहो, मानी सुख राशि है। जब तक विधान आपका है तब तक मैं जहां विधान रख रहे हो वही हूं। नहीं, आज जीवन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राण त्याग दूंगा, आपके विधान के विपरीत नहीं चलूंगा, उसे शिष्य कहते हैं। इन वस्तुओं को अपना मानने वाला शिष्य नहीं होता। नहीं, ये धाम, ये संपूर्ण भूमंडल भगवान का है, तुम्हें रहने के लिए मिला है, अपना काम बना लो। नहीं हमारा है ना तुम्हारा है, न था किसी का न रहेगा किसी का, ये यहीं रहेगा, तुम अपना काम बना लो। तुम्हें जो सुविधा मिली है उससे अपने प्राणों का पोषण करते हुए अपने मन और बुद्धि और चित्त को भगवान में अर्पित कर दो, काम बन गया। इसे गुरु प्रसाद मत समझ लेना। नहीं, ये केवल जीवन यापन के लिए है। गुरु प्रसाद होते हैं प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम मिल गए, उनका नाम मिल गया। और आश्रित मत होना कभी। मदाश्रय, आप मात्र प्रियालाल के आश्रित रहना। आप देखना चमत्कार, वस्तु का आश्रय नहीं, व्यक्ति का आश्रय नहीं, बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, राधा नाम का आश्रय, राधा चरण का आश्रय। मम भक्ति युक्तो भवनम पुनाद। क्या समझते हो तुम? ये कोई वैभव है? इसे कोई वैभव कहते हैं? अरे जहां एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं, उसे वैभव कहते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कचुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे न जाए। लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब। अब कैसे? ये गुरु का वैभव है। धाम, नाम, प्यारी जू, प्यारे जू,
ये वैभव कोई छीन ले, इसके लिए तो हम तैयार है। भाई बोले ये वैभव कोई छीन न ले, हम छीनने के लिए तो कि आप छीन लो, हम महिमा तेरी